टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, जहां पहली खबर चंदौली से है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय नगर स्थित आरवाई में कार्यरत वेल्डर, हेल्पर एवं अन्य श्रमिकों ने समय पर वेतन न मिलने और साथ ही कम मजदूरी दिए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन दिया। और साथ ही प्रदर्शन में शामिल श्रमिकों ने आरोप लगाया कि पिछले लगभग 2 महीने से उनका भुगतान नहीं हुआ, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का कहना है कि सरकार की ओर से वोल्डरों के लिए 600 से 700 तथा हेल्परों के लिए अधिक भुगतान स्वीकृत है, लेकिन उन्हें केवल 320 से 375 तक की मजदूरी मिल रही है। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार के माध्यम से भुगतान होने के कारण पूरी राशि नहीं मिलती है। साथ ही उनका कहना है कि महीने की 10 तारीख का कार्य अवधि पूरा होने के बावजूद भुगतान 50 दिन या उससे अधिक समय बाद किया जाता है, जबकि उनकी मांग है कि 15 तारीख तक वेतन उनके बैंक खाते में पहुंचाया जाए। उन्होंने हेल्परों का वेतन बढ़ाकर कम से कम 500 तथा वोल्डरों का वेतन 700 से 800 प्रतिदिन किए जाने की मांग की है। दीपक कुमार। दीपक जी, आज आप धरने पे हैं, क्या है मामला ये है कि हम लोग का पेमेंट समय से नहीं आ रहा है और पेमेंट कम आ रहा है। जैसे हम जितना पेमेंट हम लोग को होता है उतना नहीं आता है। कितना पेमेंट हम लोग को आता है सरकार की तरफ से 600-700 रुपए वेल्डर का आता है, 320 रुपए 350 रुपए आता है। इसमें आपको घर कुछ हो पाता है? इसलिए हम लोग का घर परिवार नहीं चलता है इससे। और कुछ लोग बता रहे सेफ्टी को लेकर के सेफ्टी कुछ नहीं मिलता है। सेफ्टी जूता चप्पल जो भी होता है, हेलमेट टूटने पर नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है समय से। 2 महीने 3 महीने पर ग्लव्स मिलता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पेमेंट ज्यादा आता है और आपको कम? अब ये सब ठेकेदार के अंडर में आता है, जितना पेमेंट वो काट के जितना दे देते हैं। आप लोग ठेकेदार के अंदर में आप काम करते हो, किस विभाग में? हम वेल्डर पद पर हैं। और किन ठेकेदार के अंदर? घंटी सिंह उर्फ दीपक। हमारा नाम सर कार्तिक यादव है। हम इस DRY में 2 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग की सर पहली मांग ये है कि हम लोग का पेमेंट 320 रुपया मिलता है और जो पास होके आता है 600 रुपया हेल्परों का, 700 वेल्डरों का। हम लोग का सर 320 रुपया मिलता है हेल्परों को और 275 रुपया मिलता है वेल्डरों को। हमारी पहले दूसरी मांग हमारी सर ये है कि हम लोग का 10 को 10 महीना पूछता है और पेमेंट मिलता है 50 दिन के बाद। हम लोग की मांग ये है कि 10 को पेमेंट पूछे, 15 को पैसा हम लोग के खाते में आ जाना चाहिए। आज क्या हुआ? आज ये है कि सर 50 दिन के बाद पैसा मिल रहा है, अभी मिला भी नहीं है सर। और 2000 एडवांस दे रहे, बताइए इस गरीब में क्या चलेगा? एडवांस भी नहीं मिल रहा है। हम लोग की यही मांग है और हम लोग को छुट्टी भी नहीं मिलता है। मांगे नहीं, उसके बाद क्या करेंगे? मांगे नहीं मिले हम धरना देंगे सर, स्ट्राइक करेंगे, काम नहीं करेंगे। इटावा थाना बकीवर क्षेत्र के ग्राम चिकनी में हुई हत्या का पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी राम कुमार उर्फ गुड्डू को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, डंडा और अवैध 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार मकान के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में आरोपी ने विनय की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी और सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की, जहां आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। थाना प्रभारी विपिन कुमार मलिक ने बताया है कि मृतक के भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अरे बना ले आप लोग। मैंने अपने बाप का बदला लिया है। राम स्वरूप जिलेदार ने मेरे बाप राम नरेश के कुल्हाड़ी मारकर हत्या की।
उन्नाव में गुरु पूर्णिमा स्नान पर गंगा घाटों पर उमड़ा है आस्था का सैलाब। सुबह से हजारों श्रद्धालु गंगा में लगा रहे आस्था की डुबकी। हर हर गंगे की जय घोष से गूंजा घाट। गंगा तटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस प्रशासन और साथ ही जल पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस सीसीटीवी से भीड़ पर कर रही पैनी नजर बनाए हुए और साथ ही घाटों पर बैरिकेडिंग, गोताखोर, मेडिकल टीम और राहत दल तैनात है। उन्नाव जिला प्रशासन ने अवसर सुरक्षित स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उन्नाव के चंद्रिका देवी धाम, बक्सर शुक्लागंज और साथ ही पफियर व बांगर मऊ के नाना मऊ घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब। पुरुषोत्तम शुक्ला जी। कौन सा पर्व है, किस तरह मना रहे, क्या क्या करते हैं? ये आषाढ़ पूर्णिमा, इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जो अपने गुरुओं की पूजा विशेष रूप करते, तो आज का गुरु का सम्मान पूर्वक जीवित या न भी जीवित सभी का सम्मान पूजन आज का करते हैं। और आषाढ़ पूर्णिमा के बाद में दूसरे दिन परेवा से लगा के पूर्णमासी तक सावन मास प्रारंभ होता है। खबर सीतापुर से है, जहां जंगली जानवर ने पालतू कुत्ते को बनाया अपना निवाला। ग्रामीणों ने तेंदुए होने की जताई आशंका। वन विभाग को दी गई सूचना के बावजूद नहीं पहुंची टीम। ग्रामीणों में दहशत। गांव के बाहर बनी झोपड़ी के ऊपर बैठा दिखा जंगली जानवर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जनपद के थाना तंबौर क्षेत्र के मीत मऊ नेकहा का गांव का मामला। सिद्धार्थनगर में ट्रेलर की चपेट में आने से 13 मवेशी समेत युवक की मौत। सिद्धार्थनगर जिले के ढेबरुआ थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। रामनगर में देर रात एक अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आने से 13 मवेशी और साथ ही एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही ढेबरुआ पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद कारणों का पता लगाया जा रहा और पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में भी जुटी है। हाँ रेडी। खबर महोबा से है, जहां बहू की मुकदमेबाजी से तंग आकर किसान ने की खुदकुशी। महोबा जिले के अकटोहा गांव में एक वृद्ध किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आरोप है कि मृतक किसान बेवा बहू द्वारा दर्ज कराए गए मेंटेनेंस के मुकदमे और कोर्ट के आदेश पर 1 बीघा जमीन नीलाम होने से समाज में हुई बदनामी से बेहद आहत था। पुलिस ने मौके से 2 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है और जिसमें बहू पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई। महोबा के चरखारी थाना क्षेत्र के अकटोहा गांव रिश्ते के बिखराव और साथ ही कानूनी उलझन के एक 66 वर्षीय बुजुर्ग किसान की जान ले ली है। 66.5 वर्ष के रामप्रकाश श्रीवास ने अपने ही घर की अटारी में फांसी का फंदा बनाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। लड़का है अकेले रहा बड़ी बहू को अच्छी काम करे। मुकदमा लिखाते 3 भाई है ना जी, उनके 3 लड़का, तो बड़ा लड़का जांगा हो गई थी। क्या हुआ, क्या घटना हो गई है? फांसी लगा ली पापा ने। क्यों लगा ली, क्या वजह थी? मुकदमा चल रहा था भाभी से, तो जज साहब ने गलत फैसला दे दिया भाभी के खिलाफ, तो भरण पोषण देना पड़ा, तो 1 लाख रुपए दे दिए उसको और जमीन नीलामी करवा दी। तो ये सदमा उनको लग गया, तो जाके उन्हें फांसी लगा ली। क्यों लगाई थी मुकदमा, क्या हुआ था? भैया खत्म हो गए थे, भरण पोषण पापा से लेना चाहती थी। कैसे खत्म हो गए थे भाई? भाई को कैंसर हुआ था। कहाँ की है ये भाभी?
बेंदो, बनवाड़ी बेंदो। क्या नाम है इनका? भाभी का खुशबू। और हमारे पापा ने सुसाइड कर लिया फांसी लगा के। तो क्या वजह रही, क्या हुआ? वजह ये थी कि जो हमारी भाभी थी बड़ी, वो उनके बड़े भैया हमारे खत्म हो गए थे कैंसर के दौरान, तो वो भाभी परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुकदमाबाजी भी करी है, तो मेंटेनेंस का मुकदमा भी जीत गए। तो उस वजह से मेंटेनेंस की वजह से पापा डिप्रेशन में हो गए थे जब से। और इनने क्या करा, मैं वो रिकवरी बंद गई थी 95,000 रुपये की, जज ने बहान दी थी। तो पापा ने 95 ना देने की असमर्थता में पापा की 1 बीघा जमीन को नीलाम कर दिया गया। अभी कुछ 1 महीने 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले जब से नीलाम इनकी जमीन हुई, गांव में डिग्गी पिटवा के पूरी तरीके से इनकी बेइज्जत कर दी गई। इनको इज्जत की वजह से इनने सुसाइड कर ली है। क्या आपके किसी प्रकार कोई सुसाइड नोट बराबर? हाँ, सुसाइड नोट दिया है, भाभी के नाम लिखा है उनने कि भाभी की परेशान की वजह से मैंने सुसाइड करा है, खुशबू के नाम से। क्या करते थे पिताजी आप? कुछ नहीं, खेती किसानी, घर में छोटी सी दुकान थी, उसी को चलाते थे बस। भाभी कहाँ की रहने वाली थी, क्या नाम था इनका? भाभी बैंदो की रहने वाली, खुशबू नाम है। कब हुई थी इनकी शादी? जे वही शादी 2014 के लगभग। भैया कब खत्म हुए? भैया अभी खत्म हुए 2020 या 20 के लगभग, और इनको कैंसर हो गया था, कैंसर के दौरान खत्म हुए थे। तो जब से इसने तुरंत मुकदमाबाजी कर दी कि हमें मेंटेनेंस दो, तो मेंटेनेंस में मुझे मुकदमा जीत गई है। तो जो रिकवरी आई, रिकवरी के चक्कर में 1 बीघा नीलाम होगी जमीन हमारी, उस वजह से पिताजी पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। क्या नाम था पिताजी जी? राम प्रकाश। कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र के सिरियावा कला गांव में ननिहाल में दावत में आए 3 वर्षीय मासूम अली कश्यप बुधवार गांव के तलरी तालाब के किनारे मिलने से सनसनी फैल गई। मासूम 27 जुलाई से लापता था, जिसकी तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगाई गई थी। जानकारी के अनुसार करारी थाना क्षेत्र निवासी शहनवाज का 3 वर्षीय पुत्र अली अपनी मां के साथ चाची के मायके सरियावा कला गांव में दावत खाने आया था। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने भी 2 दिनों तक लगातार खोजबीन की, लेकिन तीसरे दिन बुधवार सुबह ग्रामीणों ने तालाब किनारे जानवरों को शव खींचते देखा और तत्काल पुलिस व परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान मासूम अली के रूप में की है। की बॉडी मिली हुई है, क्या है पूरा मामला? ये थाना चरवा का सिरियावा गांव है। यहाँ पर परसों पुलिस को सूचना हुई थी, परसों शाम के आसपास, कि एक लगभग 3-3.5 वर्षीय जो बालक है, ये अपनी मां के साथ यहाँ रिश्तेदारी में आया हुआ था और ये यहाँ से गुमशुदा हो गया है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए 3 टीमों का गठन इसकी बरामदगी के लिए किया गया था। आज सुबह तथा इसी दरमियान जो है कल और परसों भी पूरी तरह से यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, आसपास में ढूंढा गया था। यहाँ पर आसपास में 1-2 वाटर बॉडीज़ भी है, उसमें भी पुलिस के द्वारा गांव वालों के सहयोग से इसमें ढूंढा गया था। आज सुबह पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक इसी बच्चे की जो डेड बॉडी है तालाब के पास में पड़ी हुई मिली है। इस सूचना पर सभी के द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। फील्ड यूनिट की टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है तथा इसमें बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस द्वारा जो 3 टीमें गठित की गई है वो शीघ्र घटना का अनावरण करेगी। सर, परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हत्या की गई बच्चे की। अभी पुलिस को ये डेड बॉडी प्राप्त हुई है, इसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। पोस्टमार्टम में जो भी परिणाम निकल के आएगा, जो भी तथ्य निकल के आएंगे, पुलिस हर पहलू से, हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। जो भी सही तथ्य होंगे वो प्रकाश में लाए जाएंगे। खबर सोनभद्र से है, जहां भुतहिया पुलिया के पास गहरी खाई में गिरा ट्रेलर। भीषण सड़क हादसे में चालक केबिन में बुरी तरह से फंसा और साथी खलासी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 4 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। गैस कटर और क्रेन की मदद से निकाला गया। चालक अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मृतक की पहचान प्रमोद कुमार 24 वर्षीय मिर्जापुर निवासी के रूप में हुई है। हाथी नाला पिपरी और साथ ही रेणुकूट पुलिस रही है मौके पर मौजूद। स्थानीय समाजसेवी टीम निशा सिंह के सदस्य भी रेस्क्यू में कर रहे सहयोग। स्थानीय लोगों ने भूतहिया पुलिया मार्ग पर 4 लेन बनाने की मांग उठाई है। एकदम स्मूथ वीडियो और ज़्यादा स्मूथ है तो 60 FPS, 30 की जगह 40 60 करती है।
कोतवाली पुलिस ने बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतक की मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। कोतवाली उझानी के रमेश उम्र 24 वर्षीय पुत्र बाबूराम निवासी पीर खंदना कोतवाली उझानी कल शाम करीब 5:30 बजे करीब छतुइया फाटक के पास बाइक सवार को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक बुरी तरह घायल हो गया। युवक खेती का कार्य करते थे। मृतक की शादी करीब 1.5 साल पहले हो गई थी। बताया जा रहा बाइक उझानी से अपने घर जा रहे थे, जिसमें युवक बुरी तरह घायल हो गया। कोतवाली पुलिस युवक को मेडिकल कॉलेज लेकर गई, जहां से डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कमल, थोड़ा तेज बोलो, क्या नाम है? कमल। कहाँ के रहने वाले हो? पीर खंदना। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है उज्जैनी थाना, उज्जैनी बुटला साइड में पड़ता है। क्या घटना हुई है आपके भाई के साथ? हमारा भाई उज्जैनी से घर की तरफ जा रहा था और डंपर ने तेज रफ्तार से टक्कर मार दी। कहाँ की घटना है ये है छतैया फाटक की। कितने बजे की? ये लगभग 5 से 6 बजे। कब की घटना है ये कल की घटना है। तो मौके पे ही क्या? मौके पे। क्या करते थे ये? आए थे उज्जैनी काम से। क्या करते थे ये? खेती बाड़ी करते थे। शादी हुई है? हाँ। क्या साल हो गई? 1 साल। क्या बच्चे हैं? अरे डंपर पकड़ गया? डंपर पकड़ गया। कल ही पकड़ गया था? हाँ, उसी टाइम। चालक भी पकड़ गया? हाँ। उन्नाव के खेत में बैग के अंदर मिली नवजात बच्ची। रोने की आवाज सुनकर खेत पहुंची महिला ने बच्ची को देखा। सूचना पर मौके पर जुटे ग्रामीण पुलिस ने बच्ची को लिया कब्जे में। नवजात को सीएचसी सफीपुर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों ने बताया बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के सफियापुर गांव की घटना। तो क्या उसकी स्थिति है और क्या कुछ उस विषय में आपको जानकारी? डॉक्टर फरीद, सीएचसी सफीपुर। यहाँ पे सुबह 8:23 पर एक लावारिस बच्ची लाई गई है और इसको लाने वाली महिला कांस्टेबल राधिका यादव, उनके साथ सफीपुर थाने की अन्य पुलिस थी। बच्चे को उनको किसी खेत में वो बच्चा मिला हुआ बताया गया और प्रारंभिक परीक्षण में बच्चा पूरी तरह स्वस्थ पाया गया है और उसको जांच के बाद फिर जिला अस्पताल पे SNCU के लिए उसको रेफर कर दिया गया है। तो बच्चे वो लेके साथ में चले गए। सर अपना परिचय। उन्नाव की गौशाला में बड़ी लापरवाही। उन्नाव के थाना गांव स्थित गौशाला में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। गौशाला परिसर में करीब 10 से 12 गौवंश मृत अवस्था में पड़े मिले हैं। आरोप है कि मृत गौवंशों के शव खुले में पड़े होने के कारण कुत्ते और कौवे उन्हें नोच रहे हैं। इससे पूरे इलाके में दुर्गंध फैल गई और आसपास रहने वाले लोगों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। मामला उन्नाव के थाना गांव स्थित गौशाला का है, जहां गौशाला परिसर में बड़ी संख्या में गौवंशों के शव खुले में पेड़ में मिले हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मृत गौवंश को समय पर निस्तारण नहीं किया गया, जिसके चलते शव खुले में सड़ते रहे और जिन्हें कुत्ते व कौवे नोचते रहे। उनका आरोप है कि गौशाला की देखरेख में लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है और कई बार शिकायत करने के बावजूद व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण ने ग्राम प्रधान और साथ ही मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया है। सूचना पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे गौशाला परिसर का निरीक्षण किया है। कितने गौवंश मरे पाए गए और किस तरह से पड़े थे? यहाँ करीब 10 से 12 गौवंश मरे पड़े हुए हैं, जो कि वह एक तो उधर पड़ा हुआ है जो कुत्ते नोच के खा रहे हैं उसे 2-3 दिन से। कोई व्यवस्था नहीं है कि ये जानवर यहाँ से उठा के इनको कहीं मतलब दफन किया जाए। जेसीबी आए उस पर मिट्टी पड़ जाए तो वो अलग बात है। यहाँ बस्ती है सर, हम लोग रहते हैं और इतनी बदबू आ रही है कि बैठना भी मुश्किल है, खाना खाना तो दूर की बात है, आप रह ही नहीं सकते। यहाँ की ये पोजीशन हो रखी है। जिस तरीके से देखा गया है काफी 10 से अधिक जो है हाँ काफी गौवंश है वो मरे पड़े हैं। आपने कहीं शिकायत की थी इसको? शिकायत हमने भैया से करा, जो हमारे यहाँ के प्रधान है, हमने उनको कॉल किया जो इसके पहले गौशाला चलाते थे, क्योंकि हम उन्हीं से कर सकते हैं, हमारे गाँव के मुखिया हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है हम आते हैं गौशाला, देखते हैं क्या हो रहा है। उनके कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर कुछ होता भी था, माना हम जानवर है गौशाला में मरते हैं, पर गाड़ी आती है तुरंत उसे दफन भी करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि 10 से 12 दिन वो पड़ा ही रहे, सड़ रहे हैं। आप चल के खुद देख लीजिए, लाइव देखिए गायों की क्या स्थिति हो रखी है। कीड़े पड़ रखे हैं, जानवर कुत्ते खा रहे हैं, कौवे नोच नोच के खा रहे हैं। जिस तरीके से अधिकारी आए हैं, सीडीओ सर आए हैं, पूरी चीज का निरीक्षण किया है, जहाँ पे गौवंश मरे पड़े वहाँ भी देखा, क्या कार्रवाई के आश्वासन दिए हैं? अभी तो कुछ बोला ही नहीं, कह रहे हैं गाड़ी आएगी ये हटेगा, देखते हैं क्या ही होगा, बस यही बोले। कितने दिन से पड़ी है? ये तो करीब पड़ा हुआ है, जो बीच में आपने देखा है 3 दिन से पड़ा हुआ है जानवर। उसके पहले कई हफ्तों से पड़े हुए हैं जानवर, जो कीड़े खा गए हैं, कीड़े पड़ रखे हैं। कितने पड़ी है?
गाय करीब 10 से 12 तो ये देख ही रख लो आप, उससे ज्यादा भी पड़ी हुई इधर उधर, जो गोबर तिरपाल के नीचे तुपी पड़ी हुई वो दिख भी नहीं रही है। बगल में ही बस्ती है, घर है। सर बगल में हमारा ही घर है, तभी हम लोग बोले, बगल में हमारा ही घर है तभी हम बोले उसके लिए, ऐसे नहीं रहा जाता ना। बदबू आपको बैठना मुश्किल है वहाँ पर, आप देख कर चलिए एक बार, खाना खाने की तो दूर की बात है। हमने यहाँ जो गौशाला में काम करते हैं उनसे कहा भी कल कि इसको भैया आप अपनी जेसीबी बुलवा के इसे हटवाइए यहाँ से, बोलते सुबह आएगी जेसीबी। तो जो गौवंश पड़े थे उनको जानवर भी नष्ट हो? हाँ, कुत्ते भी नोच नोच के खा रहे, पूरी रात नोचते, हम छत पे लेटे, अगर हम हाँक भी जाते उन्हें दोबारा आ जाएंगे वो देखने के खाने के लिए। कौन जुड़ा उस चीज का, कोई नहीं हो रहा है, बस गौशाला है चल रहा है, गौशाला नहीं है मौतशाला बन चुका है गायों के लिए। सर ये थाना गांव है, वहाँ की गौशाला है, यहाँ पर कुछ गौवंश हैं वो मरे पड़े हुए थे, ग्रामीणों के साथ में आपने निरीक्षण किया है, क्या पाया गया है? हाँ, कुछ जानवर मरे पड़े हैं, हमने भी देखा है, लेकिन उनको पहले भी निर्देश दे दिए गए थे कि अगर कोई पशु बीमार होता है तो तत्काल डॉक्टर को सूचना दी जाए, तत्काल उसका ट्रीटमेंट कराया जाए, और यदि मर जाता है, नेचुरल डेथ हो जाती है, तो तत्काल जेसीबी बुला के उसका ससम्मान के साथ उसका डिस्पोज कराया जाए। ये पहले से निर्देश है। और उनके चारा पानी के लिए समय से इनका चारा पड़े, हरा चारा पड़े और पशु आहार पड़े, जिसमें मानक दिया गया है कि कम से कम 4 से 5 किलो भूसा हो, 4 से 5 किलो हरा चारा हो और आधा किलो पशु आहार हो। ये इनकी 24 घंटे की डाइट होती है हर पशु की। हालाँकि इसमें मुझे बहुत सारी कमियाँ मिली हैं, मैंने खुद देखा है कि इनके भूसा के भी वो मक्का का पता नहीं कहाँ से कटवा के लाए हैं, जिसको मैं बिल्कुल नहीं डालने दूँगा। और इनसे कहा भी गया है, जो अभी बोल रहे हैं कि 2 हमारी ट्रालियाँ आ रही हैं भूसे की, अब अभी फ़िलहाल तो आई नहीं है, लेकिन अब आएँगी तो शाम को हमने डॉक्टर से भी चेक करा लूँगा कि इनकी भूसे की ट्राली आई कि नहीं आई। अच्छा, ये कौन सी एनजीओ है जिसकी जो गौशाला की देखरेख कर रही है, और जिससे गौवंश मरे पड़े हुए हैं, पूरे क्षेत्र में बदबू फैली हुई, ग्रामीण परेशान है, क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई में अभी शासन को लिखूंगा, क्योंकि ये जो अलॉटमेंट हुआ है शासन लेवल से हुआ है अलॉटमेंट इनका, ठीक है ना, इनके मैं लिखूंगा जो कमियां मैं सभी अभी लिख के अभी तुरंत भेजूंगा। लगभग कितनी गायें मरी पाई गई? कम से कम 3 से 4 तो मैंने देखी हैं, 3-4 अभी पड़ी हैं आसपास में। हम लोग जो देखे हैं उसमें से 12 से 13 गाय पड़ी हैं अंदर। हाँ, तो चलो हम उसकी व्यवस्था, हालांकि उनसे बोला है, अगर नहीं होता है तो नहीं का हम इंतजार नहीं करेंगे, हम शासन को लेटर लिखेंगे। आपने निरीक्षण किया है? हाँ, निरीक्षण कर लिया है। का एक भी वो नहीं पाया गया है अंदर, और जो पाया भी गया मक्के के बड़े-बड़े से टुकड़ा। हाँ, दोनों चराई में बता तो रहा हूँ कि अभी तक चारा नहीं पड़ा है, और खाली पड़ी हैं, चराई खाली पड़ी हुई हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे पास फोटो है, हमें फोटो से मतलब नहीं है, हमें पशु को बचाना है, और उसमें अभी बिल्कुल साफ है चराई। अगर डाला गया होता तो चराई इतनी साफ नहीं होती, क्योंकि हम लोग खाना खाते इतना तो साफ नहीं करते हैं कि हाँ बिल्कुल उसको खा लें, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगा कि अभी तक चारा पड़ा है। नवजात बछड़ा पाया गया था बाहर, ऐसे ही तड़प रहा था धूप में, उसकी व्यवस्था इन लोगों के द्वारा नहीं की जा रही कहीं? नहीं, वही हमने अभी आपसे पहले ही बताया कि आप तत्काल डॉक्टर को सूचना दो। हमारे डॉक्टर देखो, वो डॉक्टर लेडी डॉक्टर भी आ गई है, तो उनको तत्काल सूचना आप देंगे तो तत्काल इलाज होगा उसका। और ये आइसोलेशन कक्ष भी यहाँ बना हुआ है ऑलरेडी, अगर कोई बीमार पशु होता है तो उसमें रखा जाता है, लेकिन व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, इसके लिए मैं संज्ञान लिया है मैंने। क्या नाम है आपका? जी सिंह। ये कौन सी गौशाला है, कौन सा गांव है, क्या आपको जानना है? थाना गांव है, थाना गौशाला है। अच्छा, यहाँ पे देखा है कुछ गौवंश मरे पड़े हुए हैं, कब से ये पड़े हुए हैं, क्या? काफी कुछ तो 3-4 दिन के, कुछ हफ्ते भर से पहले के हैं, और बहुत वो बदबू कर स्मेल मार रहे हैं, और उसमें कुत्ते नोच रहे हैं, काफी दिक्कतें हैं यहाँ पे, गंदगी बहुत है, ये सब दिक्कतें हैं। किस तरीके की समस्या हो रही है? आप लोग ग्रामीण हैं, आसपास मतलब बहुत बदबू हो रही है, कोई बस्ती है आसपास, उनको दिक्कत हो रही है, रहना बैठना दुश्वार है उन लोगों को, खाना पीना दुश्वार है, मतलब बहुत दिक्कत उनको समस्या हो रही है। अच्छा, आप लोग आए हैं, प्रधान के साथ में आए हैं, गौशाला के अंदर देखे हैं, कितने गौवंश पड़े कम से कम 10-15 समथिंग है। अच्छा, अधिकारी आए हैं, सीडीओ सर आए हैं, पशु अधिकारी आए हैं जिले के, उनके साथ में आप लोगों ने देखा है, उनको दिखाया है कहाँ पे मरे पड़े हुए हैं गौवंश, क्या आश्वासन दिया है आपको उसके लिए? वही कहा है कि देखो मतलब आगे से व्यवस्था अच्छी कर रखी जाएगी, हम लोग ये चाहते हैं कोई गौशाला चला से मतलब नहीं है। अभी तक उनके द्वारा क्या किया गया? अभी तक व्यवस्था नहीं कर पाई गई? व्यवस्था भी नहीं, कोई नहीं कर पाएगी। अच्छा, इस गौशाला की देखरेख कौन कर रहा है? ये कोई बाहर का एनजीओ है, उसके हैंड ओवर है इसी समय।
खबर कौशाम्बी से है, जहां जिले के चरवा थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर सुधवर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार कक्षा 5 के 2 छात्रों के बीच विद्यालय परिसर में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। परिजनों का आरोप है कि घटना के दौरान मौजूद शिक्षक मूक दर्शक बने रहे और समय रहते बच्चों को अलग नहीं कराया गया, जिससे एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्र की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस और साथ ही शिक्षा विभाग की कार्रवाई का इंतजार है। श्रावस्ती जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने मंगलवार को नगर पालिका भिनगा नगर पंचायत इकोना में डूडा के कार्य की समीक्षा बैठक की है। डीएम ने नगर निकायों को विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर सभी वार्डों में नियमित कचरा उठाने एवं वैज्ञानिक तरीके से उसके निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्र करने के लिए भी लोगों को जागरूक करने पर स्ट्रीट लाइट, हैंडपंप और साथ ही नालियों की सफाई, डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण और साथ ही MRF सेंटर और सार्वजनिक शौचालयों को सुचारू संचालन सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में छोई क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक हादसे में बिजली करंट लगने से मां और बेटा गंभीर रूप से झुलस गए। बताया जा रहा है कि घर में शॉर्ट सर्किट के दौरान पहले बेटा करंट की चपेट में आया, उसे बचाने पहुंची मां भी करंट की गंभीर चपेट में आ गई। दोनों को गंभीर हालत में रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया है। घटना रामनगर के ग्राम मोतीपुर छोई की है, जहां जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय अभिषेक अपने घर में बिजली के बोर्ड में प्लग लगा रहा था। इसी दौरान अचानक बोर्ड में तेज चिंगारी निकलने लगी और शॉर्ट सर्किट होने से वह करंट की चपेट में आ गया। अभिषेक की चीख सुनकर मौके पर वहां मौजूद उसकी 40 वर्षीय मां सुशीला कमरे के अंदर पहुंची और बेटे को बचाने के लिए उसे छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गई। दोनों पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, जिसमें एक फीमेल आई है, इनका नाम सरोज है, जिनकी उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है। एक मेल पेशेंट है जो फीमेल का बेटा है, जिसकी उम्र 18 साल है। दोनों पेशेंट काफ़ी हद तक लगभग मान के चलिए कि 60 से 70% तक बर्न है, जिसमें से बच्चे की हालत ज़्यादा गंभीर है। माता जो ज़्यादा इरिटेटिंग है, वाइटल चेक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बर्न इतना ज़्यादा है कि कहीं पर भी कप लगाने की जगह नहीं है। पेशेंट की हमने ड्रेसिंग कर दी है और पूरा ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट पेशेंट को दे दिया है। बाकी पेशेंट को फर्दर वैल्यूएशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए हमने सुशीला तिवारी के लिए रखा है। सरोवर नगरी नगर पालिका निर्माण समिति की बैठक समिति अध्यक्ष शीतल कटियार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सभी 15 वार्डों में पूर्व में स्वीकृत 5-5 लाख रुपए की लागत से कराए जा रहे निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। साथ ही जिन वार्डों में अभी निर्माण कार्य प्रस्तावित है उन पर भी चर्चा की गई। निर्माण समिति अध्यक्ष शीतल कटियार ने कहा है कि जिन वार्डों में अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुए हैं वहां शीघ्र निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इस मौके पर निर्माण सहित समिति के सदस्य, नगर पालिका कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। इसमें हम अपने सम्मानित सभासदों द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे और इन को आगे बढ़ाएंगे। मोहनिया थाना क्षेत्र के नवा गांव में बुधवार को खेत के पटवन सिंचाई कर रहे एक बुजुर्ग पर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर दी है। गोली लगने
कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के नौगावा में बुधवार को खेत की पटवन सिंचाई कर रहे एक बुजुर्ग पर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर दी है। गोली लगने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद अस्पताल आसपास के लोग अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों ने तत्काल घायल को अनुमंडलीय अस्पताल मोहनिया पहुंचाया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलती ही मोहनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। में काहे खातिर कुछ पता चल रहा नहीं? को गोली चल रहा? दो गो एगो रे। का नाम बा आपके? राम दुलार सिंह। काहे खातिर मरना था ना पता चल रहा? खेती अच्छा अच्छा। रामपुर के नहीं कमान जैसे देखभाल में खेती दी जाती, हम सिवानों में से दुश्मन के हम छूट जाता है। बरखा के बाद बरखा लगना। ठीक ठीक। सर एक पेशेंट को ला गया था सर, क्या मामला है? राम दुलार सिंह है, आपको नवा गाँव के, उनका कहना है कि उनको गोली मारी गई है और हमारे देखने के हिसाब से उनको जो है वहाँ में कई जगह फ्रैक्चर है। एक्सरे में कोई गोली भी दिख नहीं रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का मामला है। प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टिया तो लग रहा है कि मारपीट का केस है। सर गोली का कुछ मिला नहीं है? अभी तो कोई एविडेंस नहीं है उसका। वहाँ पे सर जलने वलने का निशान देखा गया है? जलने का निशान ही इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पुलिस लेके आई थी सर? क्या नाम है सर आपका? खबर राजस्थान के बायतू से है, जहां गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बायतू मठ में पीठाधीश्वर मठाधीश्वर 1008 भैरू भारत जी महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम गुरुओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा आयोजित गुरु सम्मान कार्यक्रम के तहत श्रद्धा पूर्वक गुरु का अभिनंदन किया गया। आपको बता दें कि खबर राजस्थान के बायतू बाड़मेर से है, जहां गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बायतू मठ में मठाधीश्वर 1008 भैर भारती महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम गुरुओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा आयोजित गुरु सम्मान कार्यक्रम के तहत श्रद्धा पूर्वक गुरुओं का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रतिनिधि बालाराम मूड ने मठाधीश 1008 भैर भारती महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष हनुमान जाड़ी, तहसीलदार शंभू सिंह, विकास अधिकारी नवला राम, एडवोकेट और साथी कुंभ सिंह और साथी कुंभाराम, भागीरथ जैन और साथी नरपत साहू सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन गुरु वंदना एवं आशीर्वाचन के साथ हुआ। खबर जयपुर से है, जहां कुचामन BCMO डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार को पद से हटाया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के निर्देशक के आदेश पर की गई है कार्रवाई। ज्वाइंट डायरेक्टर ने जारी किए पद से हटाने के आदेश। सरकारी योजनाओं में लापरवाही, विभागीय आदेशों की अवहेलना सहित कई आरोपों के बाद पद से हटाया गया। डीडवाना CMHO डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने दी जानकारी। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।